वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अ न्यू नेम चैप्टर को पढ़ रहे थे। 12 पैराग्राफ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब 13 पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द ब्रीफ मोमेंट्स इट टुक मी टू वॉक टू द फ्रंट ऑफ द क्लास। आई सॉ द टीचर्स फेस। शी लुक्ड सो अनहैप्पी दैट आई फेल्ट सॉरियर फॉर हर देन for myself. She didn't want to beat me, but she had to because Onishi-san was there. यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है ना कि सुनही जो है वो सामने में चली जाती है, क्लास के सामने में चली जाती है। टीचर बहुत दुखी है, बहुत उदास है क्योंकि वो सुनही को पीटना नहीं चाहती है। तो टीचर का फेस देख कर सुनही इस बात को समझ रही है। तो उसको अपने से ज़्यादा दुख किसके लिए हो रहा है? टीचर के लिए हो रहा है, क्योंकि टीचर को उसको पीटना पड़ रहा है। तो टीचर की मजबूरी थी, क्योंकि ओनिशी-सान जो थे उस समय क्लास में थे। वो एक जापानीज़ आर्मी ऑफिसर थे। उनका ड्यूटी यही था कि जो कोरियन बच्चे हैं वो जापानीज़ रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनको देखना था। और सुनही ने गलती कर दी थी। इट वॉज सो अनफेयर। फर्स्ट आवर नेम वॉज टेकन अवे एंड देन वी weren't गिवन एनी टाइम टू लर्न ईच अदर्स न्यू नेम्स। सुनही मन ही मन सोच रही है कि यह बहुत ही गलत बात है कि सबसे पहले तो हम लोगों का क्या हुआ, नाम ले लिया गया, और उसके बाद हम लोगों को एक दूसरे का नाम जो है उसको लर्न करने का, उसको याद करने का टाइम भी नहीं दिया गया। सो व्हेन द बम्बू कैन स्विच्ड थ्रू द एयर आई वॉज एंग्री नॉट फ्रेटेंडेड। ये बता रही है जैसे ही बम्बू का स्टिक, बांस का जो छड़ी होता है, वो हवा में उठा, मतलब इस सुनही को पीटने के लिए, तो ये बहुत ही गुस्सा थी, लेकिन डरी हुई बिल्कुल भी नहीं थी। विथ ईच स्टेनिंग वैक द वर्ड रैंग इन माई माइंड, अनफेयर 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 अनफेयर। सुनही बता रही है यहाँ पे कि जितना भी स्टिक मुझे पड़ रहा था, मतलब उसे जो मार पड़ रही थी जिस स्टिक से, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, क्या गूंज रहा था? अनफेयर अनफेयर अनफेयर, मतलब गलत है गलत है गलत है गलत है। बेस्ट ऑफ ऑल आई वॉज टू एंग्री टू क्राई। ठीक है, क्या कर रही है? बेस्ट ऑफ ऑल सबके लिए, मतलब बहुत ही अच्छा है। चलिए, आप हमको पीट रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे मतलब कि इतना पिटाई पड़ा कि लास्ट में वो क्या हुआ, गुस्सा से वो क्या करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। एट होम दैट नाइट ओमोनी pressed her lips together when she saw the fierce red welts on my legs. ओमोनी का मतलब होता है माँ। ठीक है, तो रात बता रही है कि उस रात जब ओमोनी ने देखा कि मेरे पैरों पे बिल्कुल लाल लाल दाग हो गए हैं, तो वो अपने होठों को क्या करती है, वो एकदम उसको दबा लेती है। मतलब उसे बहुत कष्ट होता है, उसकी बेटी है ना, उसको पिटाई लगा है तो उसे क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। She soothed them with a paste made of herbs, but the marks stayed there for several days. तो उसने ओमोनी ने क्या कि माँ ने क्या किया कि अपनी बेटी के जो उसके पैर पे जो दाग हो गया था, उस पर उसने हर्ब का पेस्ट बनाकर लगा दिया। ठीक है, दवा लगा दिया उस पर। तो इससे क्या मतलब उसको रिलीफ मिले, आराम मिले। तो ऐसा बहुत दिनों तक उसने किया। ठीक है, आई वॉज ग्लैड दे डिड नॉट फेड राइट अवे, सीइंग एंड फीलिंग द सोर रेडनेस ऑफ दोज वेल्स ऑलवेज मेड मी अ लिटिल एंग्री ऑल ओवर अगेन। तो सुनी बताती है क्या कि मैं बहुत खुश थी कि ये जो दाग था मेरे पैर का वो गया ही नहीं, वो थोड़ा सा रह ही गया, जबकि माँ जो है उसकी कंटिन्यूस वो हर्ब का बनाया हुआ पेस्ट जो है, जो दवा हुआ, ठीक है, घर में लोग खुद से तैयार करते हैं, तो उसको लगा रही थी। लेकिन उससे भी उस सुनही के पैर का जो दाग है, इतनी ज़ोर से उसको पिटाई हुई थी छड़ी से कि वो दाग गया ही नहीं। तो ये बहुत ही खुश थी कि वो दाग नहीं गया। तो इससे वो क्यों खुश थी? क्योंकि वो सोच रही थी मन ही मन, इस दाग को देखकर मैं उस चीज़ को हमेशा याद करती रहूँगी और मैं थोड़ा गुस्सा रहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, अनफेयर हुआ था, गलत हुआ था। आई वॉन्टेड टू स्टे एंग्री अबाउट लॉसिंग माई नेम, बट आई वॉजंट द ओनली वन. The changing of my name made even my best friend cross. सुनी बोलती है, कहती है, बता रही है यहाँ पे कि मैं गुस्सा रहना चाहती थी, क्योंकि मेरा नाम क्या हो गया था, छीन लिया गया था, इसके लिए मैं गुस्सा रहना चाहती थी, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। अकेली नहीं थी कहने का क्या मतलब कि सुनही ही एक ऐसी लड़की नहीं थी कि जिसका नाम उससे छीन लिया गया था। सारे कोरियंस का नाम छीन लिया गया था। ठीक है, मेरा नाम जो मुझसे छीन लिया गया, मेरा नाम जो चेंज हो गया,
इसके कारण मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था। किसका बेस्ट फ्रेंड? सुनही का। हिज नेम वॉज टोमो एंड ही वॉज जापानीज। उस बेस्ट फ्रेंड का नाम टोमो था और वो जापानीज था, वो जापान का ही था। When we played together after school during those early days of the name change, he had to check himself all the time. Sunhee, I mean Kyoko, he kept saying. जब उन दिनों जब नाम नया नया जिस समय चेंज हुआ था, उस समय जब ये दोनों साथ में खेलते थे, स्कूल के बाद के समय में जब ये लोग दोनों साथ में खेलते थे, तो टोमो को सुनही को आवाज़ देने के लिए, सुनही को बुलाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता था, ध्यान देना पड़ता था। वो बार बार सुनही बोल देता था, फिर उसको ध्यान देना पड़ता था, ओह इसका नाम तो क्या है, कियोको, कानेयामा कियोको है, ठीक है। तो वो बोलता था ओह मेरा मतलब कियोको, यानी वो भी भूल जाता था। वंस आफ्टर करेक्टिंग हिमसेल्फ फॉर वॉट सीम्ड लाइक द 100th टाइम ही स्टैम्प्ड हिज फुट इन फ्रस्ट्रेशन। कियोको, 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 he said as if trying to pound the name into his brain. Kyoko, Kyoko, Kikiko, Kekoko. He was getting his tongue all twisted. तो जब ही टोमो इसको आवाज़ देता था तो वो क्या करता था, पहले उसके कोरियन नाम से उसको पुकारता था, फिर उसको ध्यान आता था ओह नाम तो चेंज हो गया है, मुझे क्या बुलाना है, इसको कियोको बुलाना, नहीं कानेयामा कियोको नहीं बोल के कियोको बुलाना है। नहीं होता है ना, हम लोग किसी के उसके पूरे नाम से नहीं बुलाते हैं, कोई एक नाम दो वर्ड में भी होता है, 3 वर्ड में भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड से पुकारते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, कियोको बोलता है। तो ये क्या होता था कि बार बार खुद को करेक्ट करता था, सही करता था कि इसे सुनही नहीं बोलना है, इसे कियोको बोलना है। तो वो उसे याद नहीं रहता था, वो भूल जाता था। फ्रस्ट्रेशन में बार बार सैकड़ों बार अपने पैर को क्या करता था, वो पटकता था और उस नाम को याद करने की कोशिश करता था, कियोको कियोको। वो अपने ब्रेन में उस चीज़ को सेट कर लेना चाहता था कि क्या नाम है, सुनही का क्या नाम है, अब कियोको नाम है, उसे इसी नाम से पुकारना है। तो वो नाम को बोल नहीं पाता था, उसका जीभ जो है लटपटा जाता था, बोलने में वो गड़बड़ा जाता था कि कीको केको केको इस तरह से कुछ करने लगता था। उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि इसका नाम मेनली है क्या। आई गिगल्ड की को के को के या को का। सुनही बोलती है कि जब इस तरह से टोमो करता था तो मुझे हंसी आ जाती थी, मैं हंस देती थी और मैं भी उसका नकल करती थी। जिस तरह से टोमो बोलता था की को के को इस तरह से बोलता था, तो सुनही भी नकल करती थी हंसते हुए। नाउ we were both laughing. Tomo was laughing at the silly sounds. I was laughing for the same reason, but I was too secretly pleased to be treating my Japanese name with such disrespect. तो इस तरह का जब माहौल बनता था तो इस पर दोनों कोई क्या करते थे, हंस उठते थे, बहुत हंसते थे, खूब हंसते थे। उसके तो क्यों हंसते थे, टोमो हंसता था क्यों, क्योंकि इस तरह का जो सिली साउंड निकल रहा है, मतलब बेवकूफ़ टाइप से बोल रहा है, नाम को सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, गलत बोल रहा है, तो इस पर टोमो को हंसी आती थी, ठीक है। तो सुनही भी इसी कारण से हंसती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो एक और कारण से अंदर ही अंदर खुश होती थी कि मेरे जापानीज़ नेम को कोई इज्जत नहीं दे रहा है। और वो इज्जत कौन नहीं दे रहा है, वो भी खुद जापानीज़ ही है। तो इसको अंदर ही अंदर खुशी होती थी, चलो अच्छी बात है कि मेरा नाम न चेंज किया गया है, इसे अभी इसे इज्जत ही नहीं दिया जा रहा है, इस नाम का इज्जत नहीं हो रहा, तो इस कारण सुनही खुश होती थी। When our laughter faded, Tomo glanced at me quickly and then looked away again. Maybe when it's just the two of us alone, I could still call you Sunhee. What do you think? जब हम लोगों की हंसी रुकती थी, कम होती थी, तो जब हुई तो टोमो ने एकाएक मुझे देखा, फिर इधर उधर अगल बगल देखा और वो कहा कि जब हम ऐसा हो सकता है, जब हम दोनों अकेले में रहें तो मैं तुम्हें सुनही के नाम से पुकारूं, मैं तुम्हें सुनही के नाम से पुकार सकता हूँ, तुम क्या सोचती हो। तो टोमो क्या कर रहा है, सुनही का सजेशन मांग रहा है कि तुम क्या कहती हो, ठीक है ना। इट वॉजंट ओपन दैट टोमो आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन। सुनही बताती है कि ऐसा नहीं होता था अक्सर कि टोमो मुझसे मेरा ओपिनियन मांगता था, मुझसे मेरा सजेशन मांगता था। आई वॉन्टेड टू आंसर केयरफुली, सो आई थॉट फॉर अ मोमेंट।
तो सुनही बताती है कि मैं उसके इस सवाल का जवाब बहुत ही सावधानी से देना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। Wouldn't that just make it harder? I said. You would have to switch to my Japanese name when we were with other people. You might get confused and forget. सुनी बताती है कि यह ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो जाएगा। जब हम दूसरे लोगों के साथ में रहेंगे तो तुम्हें मेरे नाम को क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। स्विच करने का मतलब कि हमेशा तो क्या बोल रहा है वो सुन ही बोल रहा है, अब उसको क्या बोलना है दूसरे लोगों के सामने, कानेयामा कियोको बोलना है या सिर्फ कियोको बोलना है या फिर कानेयामा बोलना है, यानी जापानीज़ नाम को बोलना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कंफ्यूज हो जाओ और तुम भूल जाओ कि मेरा क्या नाम है। कहने का मतलब कि अगर तुम मेरे जापानीज़ नेम को लर्न ही नहीं करोगे, ध्यान में ही नहीं रखोगे, तो मुझे सुन ही बुलाओगे अपने आसानी के लिए, तब तो तुम दूसरे लोग के सामने भी तुमको याद नहीं रहेगा, जैसा कि अभी हो रहा है। ये सुनही ने उसे बताया। I didn't say all that I was thinking. That as the son of the principal, Tomu always had to set an example. A mistake from him would be worse than a mistake from other students. He would lose face. I didn't have to say it because it was something that Tomo lived with every day. सुनी बताती है, मैं जो सोच रही थी मैंने हर वो बात नहीं कहा। ठीक है, एक्चुअली में टोमो कौन था, प्रिंसिपल का बेटा था। ठीक है, तो प्रिंसिपल का बेटा था तो प्रिंसिपल के बेटे को कोई गलती नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी? अगर प्रिंसिपल का बेटा गलती करेगा तो क्या होती है, बेइज्जती होती है प्रिंसिपल की, है ना। अरे प्रिंसिपल का बेटा गलती कर दिया। ठीक है, अगर टोमो कोई गलती करता है, वही सेम गलती क्लास के दूसरे बच्चे करते हैं, तो टोमो की गलती को बड़ी मानी जाएगी, दूसरे बच्चे की गलती को बड़ी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल जो है अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल में ही नहीं घर में भी समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे को वो कहाँ समझाएंगे, सिर्फ स्कूल में ही समझाएंगे, इसलिए टोमो की गलती बड़ी हो जाएगी, टोमो की इज्जत चली जाएगी, उसके पिता की इज्जत चली जाएगी अगर टोमो कोई गलती करता है तो। ठीक है, तो टोमो को इस तरह का जो परेशानी था उसे हर दिन फेस करना पड़ता था। ठीक है, उसे एक एग्जाम्पल बन के रहना पड़ता था। देखो प्रिंसिपल का बेटा है, कितना अच्छा है, कितना सही तरीके से काम करता है, ताकि दूसरे बच्चे भी उसको क्या करें, फॉलो करें। यू आर राइट, ही सेड। ही फ्लिक्ड अनदर ग्लैंस एट मी। इट्स सच अ न्यूसेंस, इजंट इट? टोमो कहता है, तुम सही बोल रही हो। ठीक है, फिर से टोमो नज़र उठा के सुनही की तरफ देखता है और कहता है, ये बहुत ही परेशानी वाली बात है ना। क्या परेशानी वाली बात है? जापानीज़ नेम को याद करना, लर्न करना, सिर्फ एक बच्चे का नहीं, हर किसी का, हर छोटे बड़े हर इंसान के जापानीज़ नेम को लर्न करना। ठीक है, अपनी पढ़ाई तो चल ही रही है, अब सबको बैठ के नाम याद करो। ठीक है, अगर गलती बोले तो पिटाई खाओ, मार खाओ। एंड आई न्यू this was his way of saying he was sorry. I had to change my name. सुनी बताती है कि मुझे पता था कि टोमो जो ये बात बोल रहा है कि ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, तो इस तरह से वो ये बोलना चाहता है कि मतलब टोमो ये बताना चाहता है कि उसे इस चीज़ का बहुत ही दुख है, क्योंकि सुनही को अपना नाम खोना पड़ा, यानी सुनही को अपना नाम चेंज करना पड़ा। यहाँ पर स्टोरी का एंड हो जाता है। ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? व्हेन माय नेम वाज कियोको। ठीक है, एक नॉवेल है जिसका नाम है व्हेन माय नेम वाज कियोको। ठीक है, उसी का ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? भाग होता है, उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है, जिसे लिंडा स्यू पार्क ने लिखा है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।